अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहांगीर लाशारी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2026 की, तो उसमें नई प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद एडिशन कैसे होगी। पिछली प्रॉपर्टीज़ में अपडेशन मांग रहा है सिस्टम, और वो सही तरीके से उनके एड्रेसेस, उनकी लोकेशन नहीं लिखी हुई, तब तक रिटर्न फाइल नहीं होगी जब तक आप उनको अपडेट नहीं करेंगे। तो मैं इस वीडियो में, इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि किस तरह आप नई प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, और किस तरह पुरानी प्रॉपर्टी को अपडेट करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में, ताकि आपकी रिटर्न का जो वो पोर्शन है वेल्थ स्टेटमेंट का, वो अपडेट हो जाए। और जो आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है उसको कैसे और कहाँ मेंशन करेंगे, रिटर्न में भी और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में भी। आइए देखते हैं कि कैसे अपनी चीज़ों को अपडेट करेंगे। अभी मैंने ये रिटर्न ओपन की है आपके सामने एक आदमी की। इस शख्स ने, इस टैक्स पेयर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, 236 के इसने पे किया है और प्रॉपर्टी खरीदी है। उसकी एडिशन करते हैं। मैं बताता हूँ कि वो कैसे करेंगे। सबसे पहले वेल्थ स्टेटमेंट के पोर्शन में जाएंगे, एसेट्स लायबिलिटीज़ में जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी इसके कुछ प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। मरले लिखा हुआ है, प्लॉट लिखा हुआ है, हाउस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें तयन है जगह का कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है वो नहीं है। अब हम एडिशन करेंगे, इसमें एक नया प्रॉपर्टी का एक टैब यहाँ से हम ओपन करेंगे, प्लस के निशान को प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जैसे ये टैब खुलता है, इस टैब में वो पूछता है कि ऐड प्रॉपर्टी करनी है। ऐड जब प्रॉपर्टी का ये कॉलम हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले वो पूछता है कि प्रॉपर्टी की टाइप क्या कौन सी है। अब हमने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखे हुए हैं, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हम रेजिडेंशियल को दबाएंगे। अगर यहाँ पर कोई कमर्शियल होगी तो कमर्शियल का क्लिक करेंगे। अब प्रॉपर्टी की सब टाइटल वो पूछता है कि सब टाइप क्या है उसकी। हम कहते हैं कि ओपन प्लॉट है, चूंकि हमारी रजिस्ट्री में ओपन प्लॉट है। फिर आती है कि कब आपने खरीदा है। उसकी तारीख थी 11/12, मतलब है 12वें महीने की 11 तारीख थी। तो दिसंबर में खोलेंगे, दिसंबर की 12 तारीख की तरफ हम क्लिक करेंगे, ये 12 हो जाएगी और यहाँ पर डेट आ जाएगी। इसके बाद है उसका यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया को जब हम कहेंगे तो वो हमारे पास, हमने मरले के हिसाब से लिया तो मरला लिखेंगे। लैंड एरिया, कितने मरले, हमने 5 मरले लिए हैं। अब ये एक्विजिशन की कास्ट वो पूछ रहा है, तो यहाँ वो कास्ट डालेंगे जो हमारी रजिस्ट्री की है। हमारी रजिस्ट्री की जो कास्ट है वो हम डालेंगे, वो हमने डाल ली। पाकिस्तान में है, प्रोविंस हम इधर पंजाब का है, पंजाब लिखेंगे। और आगे डिस्ट्रिक्ट है, हमने मुल्तान में ये जगह खरीदी है तो हम मुल्तान का लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर मुल्तान लिख दिया। आगे हमारे पास आता है कि वो सिटी, सिटी कौन सा है। सिटी भी हमारे पास मुल्तान ही है, क्योंकि मुल्तान में मुख्तलिफ एरियाज और भी आ जाते हैं। फिर ये है कि ये हाउस है, फ्लैट है, क्या है। हम कहते हैं जी ये प्लॉट है, ये प्लॉट है। ठीक है ना जी। आगे वो कहता है कि किस मोहल्ले में है, फिर हमने वो जगह लिखनी है कि किस जगह पे वाक़ई है। ये लिखने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ देखें, ये हमारे पास वो प्रॉपर्टी आ रही है। ये 35,35,000 की हमने खरीदी। तो ये प्रॉपर्टी इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। वेल्थ स्टेटमेंट जो थी, वहां पर हमने ये 35,35,000 की जो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो हमने प्रॉपर्टी परचेज की है। और बाकी ये जो 4 प्रॉपर्टियां पहले आ रही थी, उसमें आपको मैंने दिखाया था कि ये, इनका एड्रेस ठीक नहीं लिखा हुआ था, तो उनको भी हमने अपडेट किया है। उसी तरह जिस तरह के ये हमने नई प्रॉपर्टी ऐड की है, सेम तरीके से हमने इनको भी अपडेट कर दिया है। सारी प्रॉपर्टीज को जो पहले अपडेटेड नहीं थी हमारी पिछली रिटर्न में, इनको हमने अपडेट किया है। अपडेट करने के बाद फिर हमने इसको सेव करके सबमिट किया है। याद रहे कि ये जो प्रॉपर्टीज हमने अपडेट की हैं, इन प्रॉपर्टीज में सिवाय इस एक प्रॉपर्टी के जो 35,35,000 की है जो हमने परचेज की है, बाकी ऑलरेडी मेंशन थी पिछले 2025 की वेल्थ स्टेटमेंट। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने अभी इनकी पिछली रिटर्न ओपन की है, क्योंकि अभी मैं सबमिट कर चुका हूँ 2026 की इनकी रिटर्न को। और 2025 की रिटर्न में ओपन करके फिर आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर हमारी यही प्रॉपर्टीज कैसे मेंशन थी। ये वेल्थ स्टेटमेंट का पोर्शन मैं खोलता हूँ 2026 का। ये टैक्स ईयर देखें, ये ऊपर लिखा है 2026। और ये ड्राफ्ट, ये जो
पीडीएफ में है, पीडीएफ में है 2025 की रिटर्न। ये देखें, ये ऊपर इसके लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2025। अब हम इसको देखते हैं कि पहले हमारे पास ये कैसे थी। पहले ही हमारे पास ऐसे थी कि यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है 5 मरले का घर है, 2014 में हमने लिया। ठीक है, इसमें कोई जगह नहीं लिखी हुई, कहीं भी कोई नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सा इलाका है, कौन सा शहर है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये देखिए। अच्छा, नीचे वाले प्लॉट पे आ जाएं, ये 2.5 मरले का प्लॉट है, इस पे भी कोई जगह नहीं लिखी। जबकि यहाँ पर देखें, ये जो 2014 को हमने 5 मरले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो ये है जो हमने इस 35 लाख वाली, ये अभी हमने प्रॉपर्टी खरीदी है। फिर ये 3 लाख वाली देखें, ये हमने इसको लिखा है कि कौन सा मौजा है, किस जगह पर है। ये हमारा आ गया इधर, ये रेजिडेंशियल प्लॉट आ गया, ये भी इधर आ गया। ये देखें 3 लाख वाली प्रॉपर्टी, ये 3 लाख वाली प्रॉपर्टी, ये 2.5 लाख वाली है। ये इधर आ जाए, ये 2.5 लाख वाली है, ये इधर ये 2.5 लाख वाली है। ठीक है ना जी। अब इसी तरह यहाँ पर हमने ये इनहेरिटेंस में हमारे पास 15 मरले आ रहे थे, इधर देखिए ये 15 मरले इनहेरिटेंस में 0 लिखा हुआ आ रहा है। तो यही चीज़ जब हम इस साइड पे आते हैं तो इनहेरिटेंस में हमारे पास ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस में है और इसकी वैल्यू नहीं लिखी। तो ये हमने अपडेट की है सारी चीज़ें, पहले इस शेप में थी, अब हमने उनको उनके बाकायदा उनका पूरा एड्रेस वगैरह दे दिया है। अब यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा कि कितने मरले हैं क्या है। जब हम ये आइस के निशान बने हुए हैं, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये सारा देखें, ये चीज़ें सारी आ रही। और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें 2,50,000 वाला जो प्लाट है, यहाँ अगर हम अपने पीडीएफ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 2,50,000 का ये है प्लॉट, एक 2.5 मरले का है। अब अगर हम इसको देखते हैं, इस साइड पे आते हैं तो ये देखें, इसको हमने आइस इसकी खोली है, तो यहाँ पर ये ओपन प्लॉट है, 2.5 मरले है, 2,50,000 का है। तो यानी कि हमने ये सारी चीज़ें अपडेट की। ये चीज़ें सारी अपडेट करने के बाद ये हमारे पास इनहेरिटेंस था, 15 मरले था। ये यहाँ पर 0 आ रहा है, ये देखें 0 आ रहा है, इनहेरिटेंस 15 मरले। और यहाँ पर भी हमारे पास 0 ही वैल्यू है, ये एक्विजिशन की वैल्यू 0 है, और ये वही 15 मरले। तो ये हमारी रिटर्न अब फाइल हो गई है। अब रिटर्न फाइल होने के बाद इसका स्टेटस जो है ये फेलर का भी आ जाएगा।